डेली युकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। ठीक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीडीसी खौड़ीपोरा अब्दुल मजीद बाट। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 370 हटने के बाद कौन कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। मजीद साहब आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी खैर मकदम। मजीद साहब आप बताएं कि दफ़ा 370 हटने के बाद सरकार का ये कहना था कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे, तो क्या क्या डेवलपमेंट आपने लाई है अपने इलाके में? पहले तो मैं बोलूँगा 370 क्या था। 370 एक तोड़ था हमारी डेवलपमेंट के लिए, और कुछ नहीं था। वो एक बंद दरवाज़ा था। जब से हमने 370 हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कदम किया, तो उस वक्त से हमारी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, वो गाँव पहुँची, वो गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मैंने अपने डीसी साहब, जो कि बहुत हुनहार काबिल है, ऐसे 4 जगहों पर लिया है जहां कोई भी नहीं पहुंचता। मैंने उसे मशरक के आखिरी गांव जो कि हबरनार में है, जब उन्होंने सुना वहां की डीसी साहब आ रहा है, ऐसी बड़ी हस्ती आ रहे, तो लोग सैलाब की तरफ उमड़ आए। और बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि हमने आज तक ऐसी हस्ती, ऐसे डीसी साहब को यहाँ नहीं देखा। उसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट इस 370 के बाद हमारे दरवाजे पर पहुँच गई। जनाब अली, जब हमारा पंचायती इलेक्शन हुआ तो उस वक्त हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो पढ़े लिखे थे। खैर, उन्होंने उस वक्त वो कुछ लोग कूद पड़े आग में, इसलिए थोड़ी सी कमज़ोरी है। हम एज बीडीसी या एज डीडीसी हम उस पर वाच करते हैं। जहाँ भी हमें कोई मतलब डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और बाकी रहा डेवलपमेंट के सवाल, आप देखो आज घर घर नरेगा चल रहा है, आज घर घर 14 FC चल रहा है, 15 FC चल रहा है। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या ये आम लोगों को दिखती नहीं है ये डेवलपमेंट हो रही है? और मजीद साहब सरकार की तरफ से ये भी कोशिशें हो रही है कि हर गरीब को घर दिया जाए, छत दिया जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी भी शिकायतें आ रही है कि कई जगह पे नाम काटे गए हैं, कई जगह पे मिली नहीं, कई जगह पे ये भी शिकायत है। जैसे कि आपके इलाके में हम गए थे हालवन में कुछ दिन पहले, वहाँ पे उनका कहना था कि हमें हट नहीं मिली है 2007 से। फिर बाद में वीडियो मटन ने कहा कि हमने उन्हें दी है 2001 में। तो जब उनके पास हमने दोबारा कॉन्टैक्ट किया, उनका कहना है कि उस समय हमें 35,000 या 36,000 मिलते थे। एक इंस्टॉलमेंट दी गई थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई। क्या आपने वहाँ पे उसके बाद दौरा किया है कि ये मामला क्या है? हाँ, मैंने वहाँ दौरा किया, मेरे साथ वीडियो साहब भी था। वो बात यह है कि जो पहले इंदिरा योजना स्कीम थी, उसके तहत जिसको कई 20,000 30,000 पहुँच गए हैं, फिर वो स्कीम तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे कार्रवाई में वो तो पेड़ है। इसलिए जो नया हमारा कोटा आया है, यह हमें भी मालूम नहीं है ये मरकज़ से ये कोटा आया है, किस हल्के में कितने आए हैं। तो उस पर हम यही करते हैं कि कौन सा पहला डिज़र्व है उसी को पहले तरजीह देते हैं। इसी तरह से हम वो हटें, जबकि मेरे ब्लॉक में 319 हटें आई है जो कि मेरे कलम से पास हुई है। और मैंने हर जगह देखा है कि कौन सा डिज़र्व है, उसको मैं वहाँ गया, वेरिफिकेशन की, और उसको पहला किस्सा हमने वागुजार किया। मजीद साहब, जब आप पहले गए थे बीजेपी के साथ, तो उस समय बीजेपी कहाँ था और आज कहाँ पाते हो आप बीजेपी को? इस वक्त बीजेपी में कोई इतनी ताकत नहीं थी, साख कुछ नहीं थी मैदान में। लेकिन आज हमारे बड़े बड़े लीडर, जिसमें सूफी साहब खास कर नाम लिया जाएगा, कि उसने ऐसी मेहनत की, आज हम एक कारवान में गया था। उस वक्त हम थोड़े गिने चुने आदमी थे। और मैंने इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि उस समय की बात और आज की बात, आज क्या है, उस समय क्या था? आसमान और ज़मीन की फ़र्क है। आज हमारे साथ लोग आते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मंशूर है, जो उसने 156 योजनाएं मतलब लॉन्च की है, अभी तो बहुत थोड़ी सी योजनाएं मतलब ग्राउंड पर चल रही हैं, लेकिन जब सारी हो जाएं तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, लोग हमारा साथ देंगे। आने वाले इलेक्शनों में दावा हो रही है पीडीपी की तरफ, नेशनल की तरफ से, हम उन्हीं का चीफ मिनिस्टर होगा। चाहे नेशनल की बात करेंगे वो करें हमारा ही चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी कह रहा है कि हमारा। तो आप क्या इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन एक टंड है और हर कोई पार्टी अपनी अपनी तरफ से कहता है कि हमारी हुकूमत आएगा। इसी तरह हमें भी विश्वास है आज लोगों के, अगर लोगों ने तहस्सुब से काम न लिया, अगर लोगों में बीजेपी की अड़चनें जो हैं वो दूर नहीं की, वो हमारे करतूतों पर, हमारे काम करने पर मतलब वोट दिया, जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में लेता है अपने डेवलपमेंट पर, इसी तरह अगर उन्होंने भी ये सोच लिया कि हाँ, मैदान में क्या कुछ हो रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं ब्लॉक खौड़ीपोरा को? ब्लॉक खौड़ीपोरा में कि आज जब इलेक्शन आने वाला है, तो पहले देखो कि हमारा नुमाइंदा कैसा है, और फिर देखो कि अगर हमारे उस नुमाइंदे के करतूत अच्छे हैं, हमारी पार्टी के करतूत अच्छे, तो हमें वोट दीजिए और हमें कामयाब कीजिए। शुक्रिया मजीद साहब।
मजिद साहब का कहना है कि पहले यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती थी जैसे कि आज हो रही है। आज अगर देखा जाए हर एक जगह पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोशिश यही हो रही है सरकार की तरफ से कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहाँ हम वोट देंगे, पिछली बार की तरफ हमें गलती नहीं करनी चाहिए। मजिद साहब का कहना है। डेली उकाब के लिए पहलगाम से मैं मोहम्मद